जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। जय हिंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान अध्ययन में जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व टॉपिक दे रखा है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय है। ऑप्शन ए निहाल चंद, ऑप्शन बी अमीर चंद, ऑप्शन सी सीताराम और ऑप्शन डी मदन सिंह। जल्दी से आंसर अपना दीजिए। इसका सही आंसर है निहाल चंद। ठीक है, जो निहाल चंद है उसको मोर ध्वज निहाल चंद भी कहा जाता है। और ये किसके दरबारी थे? तो ये महाराजा सावंत सिंह के दरबारी थे। महाराजा सावंत सिंह के दरबारी थे। और जो महाराजा सावंत सिंह है उनकी प्रेयसी बणी ठणी, इनकी प्रेयसी बणी ठणी, ये जो निहाल चंद है इन्होंने सावंत सिंह और बणी ठणी दोनों को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। किसके रूप में चित्रित किया है? राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। बणी ठणी की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा किसको? बणी ठणी को। और ये जो बणी ठणी चित्र है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है एरिक डिक्सन। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है इसके चारों चित्रकारों के मैंने नाम लिए हैं, निहाल चंद, अमीर चंद, सीताराम और मदन सिंह। ठीक है, तो किशनगढ़ चित्रकला शैली में जो सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार हो गए वो हो गए आपके निहाल चंद। ठीक है, इन्होंने क्या करा है? सावंत सिंह और बणी ठणी इनको राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, बणी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वागड़ की मीरा गौरीबाई, वागड़ की मीरा किसको कहेंगे? गौरीबाई हेतु बाल मुकुंद मंदिर, कौन से मंदिर का? बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चारों ऑप्शन आपके सामने है। महारावल शिव सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह, महारावल राज सिंह और महारावल महिपाल सिंह। फटाफट से अपना आंसर दीजिए। बिल्कुल इसका सही आंसर है महारावल शिव सिंह। महारावल शिव सिंह ने 1829 ईस्वी में एक मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर का नाम था बाल मुकुंद मंदिर। वो उन्होंने करवाया था गौरीबाई हेतु, और गौरीबाई को हम वागड़ की मीरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दुर्गादास राठौड़ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को हमको पहचानना है। फर्स्ट है, इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। बिल्कुल सही, 13 अगस्त 1638 को हुआ सालवा गांव में, सही है। इन्होंने राठौड़ सिसोदिया संघ के निर्माण में योगदान दिया। राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कराया, उसके निर्माण में योगदान दिया, बिल्कुल सही बात है। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब के पुत्र अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी, ये भी सही बात है। और अगला ऑप्शन है, महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सहकुटुंब आमेर चले गए। अब आपको पता है कि जब महाराजा अजीत सिंह से इनकी अनबन हुई थी तो वो आमेर नहीं गए थे, वो मेवाड़ चले गए थे। ठीक है, अब हम दुर्गादास राठौड़ की अगर बात करते हैं तो दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी उज्जैन में। अंतिम समय इन्होंने कहां बिताया था? उज्जैन में बिताया था। और ये जो दुर्गादास राठौड़ है ये महाराजा जसवंत सिंह के, महाराजा जसवंत सिंह की सेना में थे और जसवंत सिंह के जो पुत्र थे अजीत सिंह, उनसे ही इनकी अनबन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सी रचना दुर्सा आढ़ा की नहीं है? कौन सी रचना है दुर्सा आढ़ा की जो नहीं है उसको पहचानना है। ऑप्शन ए वीरमदेव सोलंकीरा दुहा, ऑप्शन बी किरतार बाउनी, ऑप्शन सी विरुद्ध छतहरी और ऑप्शन डी सुरजन चरित्र। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र किसकी रचना है? बिल्कुल आप सब अपन सभी को पता है कि ये चंद्रशेखर की रचना है।
किसकी रचना है? चंद्रशेखर की ये रचना है। और बाकी तीनों जो रचनाएं हैं वो दुर्सा आड़ा की है। दुर्सा आड़ा की अगर हम बात करें तो राजस्थानी डिंगल भाषा के कवि थे। किसके कवि थे? राजस्थानी डिंगल भाषा के ये कवि थे। अगला इनके बारे में क्या है महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो अकबर था, अकबर के ये क्या थे? समकालीन थे। और अकबर ने इनको 3 करोड़ पसाओ, कितने करोड़ पसाओ? 3 करोड़ पसाओ का इनको क्या दिया था? पुरस्कार दिया था। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। किसको? दुर्सा आड़ा को। आगे हम बात करते हैं कि जो विरुद्ध छतरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विरुद्ध छतरी में इन्होंने महाराणा प्रताप की, किसकी? महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन किया था। किसने? दुर्सा आड़ा ने। तो ये प्रताप से संबंधित, प्रताप की इसमें शौर्य गाथा है। ठीक है, यानी कि दुर्सा आड़ा किसके समकालीन थे? अकबर के थे। ठीक है, 3 करोड़ पसाव का इनको पुरस्कार मिला था। और राजस्थानी डिंगल भाषा के ये बहुत ही फेमस कवि थे। ठीक है, और ये जो इनको भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसको कहा जाता है? राष्ट्रवादी कवि दुर्सा आड़ा को कहा जाता है। और वीरमदेव सोलंकी रा दुहा, किरतार बावनी, विरुद्ध छतरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात, बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार कौन थे? दयाल दास। इनका जन्म किस गांव में हुआ? गांव का नाम पूछा है यहाँ पे। ये तो बता दिया कि जो बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात है वो किसने लिखी है? दयाल दास ने। ऑप्शन ए कुड़िया, ऑप्शन बी सालवा, ऑप्शन सी रोहिड़ा और ऑप्शन डी बोरुंडा। फटाफट आंसर बताइए। इनका जन्म हुआ था बीकानेर के कुड़िया गांव में। कहां पे हुआ था? बीकानेर के कुड़िया गांव में हुआ था। 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में हुआ था दयालदास का जन्म। और ये जो बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात है, बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात में इन्होंने क्या किया है कि जो राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर सरदार सिंह के, किसके? सरदार सिंह के राज्यारोहण, सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास लिखा है। किसमें? बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मेवाड़ राज्य का इतिहास जो कि वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है, कवि राजा श्यामल दास द्वारा किसके आदेश पर लिखा गया? तो वीर विनोद में किस राज्य का इतिहास है? मेवाड़ राज्य का इतिहास है। किसके द्वारा लिखा गया? कवि श्यामल दास के द्वारा। किसके आदेश पर लिखा गया? देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा फैक्ट याद करने की कोशिश करें। ऑप्शन ए महाराणा शंभू सिंह, ऑप्शन बी महाराणा सज्जन सिंह, ऑप्शन सी महाराणा राज सिंह और ऑप्शन डी महाराजा शिव सिंह। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही है, इसका आंसर है महाराणा शंभू सिंह। यानी कि जो श्यामल दास ने किसके आदेश पर लिखा था? शंभू सिंह के आदेश पर। और जो शंभू सिंह थे उनके पुत्र थे सज्जन सिंह, शंभू सिंह के पुत्र सज्जन सिंह। और इन दोनों के ये दरबारी रहे थे। कौन? श्यामल दास। श्यामल दास के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो इनका जन्म हुआ था धोकलिया, कहां हुआ था? धोकलिया। और धोकलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। धोकलिया गांव भीलवाड़ा में श्यामल दास का जन्म हुआ था। और इनको केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किसको? श्यामल दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ के रचयिता थे जी.एच. ओझा, विजयदान देथा, श्यामल दास या फिर टेस्सी तोरी। चारों में से कौन इसके रचयिता थे? फटाफट से सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है जी.एच. ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भारतीय प्राचीन लिपिमाला का नामक एक ग्रंथ लिखा था, क्योंकि इनको प्राचीन लिपिमाला का क्या था? ज्ञान था। ठीक है, और इसके बाद में अंग्रेजों के द्वारा इनको महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय
और राय बहादुर, राय बहादुर महोपाध्याय, दो इनको इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन रहा है कि राय बहादुर और महोपाध्याय ये किसकी उपाधियां थी? तो ये उपाधियां थी GH ओझा की, और इनको सरकार की तरफ से ये उपाधियां दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी कृति चतुर सिंह जी की नहीं है? कौन सी नहीं है वो हमको पहचाननी है। ऑप्शन ए अलग पच्चीसी, ऑप्शन बी समाज पच्चीसी, ऑप्शन सी मानव मित्र चरित्र, और ऑप्शन डी है समाज विचार। फटाफट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल इसका सही आंसर है समाज विचार। समाज विचार नहीं है उनकी, उनकी कृति है परमार्थ विचार। कौन सा विचार? परमार्थ विचार। चतुर सिंह जी थे वो मेवाड़ राजघराने से संबंधित थे। कौन से राजघराने से संबंधित थे? मेवाड़ राजघराने से ये संबंधित थे। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था करजाली गांव में। कहाँ हुआ था? करजाली गांव में, और ये मेवाड़ राजघराने से संबंधित थे। ठीक है, और अलग पच्चीसी, समाज बत्तीसी, मानव मित्र चरित्र ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य बीरबल सिंह का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रायसिंह नगर, ऑप्शन बी अनूपगढ़, ऑप्शन सी शिवपुर, और ऑप्शन डी बिंजोर। इसका जो सही आंसर है रायसिंह नगर है, और रायसिंह नगर पड़ता है गंगानगर जिले में। कहाँ पड़ता है? गंगानगर जिले में। ठीक है, और ये 1 जुलाई 1946 को, क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। 1 जुलाई 1946 को झंडा अभिवादन के तहत सरकार की गोली के शिकार कौन हुए थे? तो बीरबल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। विजयदान देथा बिज्जी के बारे में सही कथन नहीं है। विजयदान देथा जिनको हम बिज्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इनके बारे में क्या कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ। सही है, बिल्कुल बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म हुआ। बातारी फुलवारी, अलेखू हिटलर, बापू के 3 हत्यारे इनकी प्रमुख रचनाएं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। दुविधा व पहली फिल्म, दुविधा और पहली फिल्म इनकी लोक कथा पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। रूपायन संस्था के संस्थापक रहे हैं। यहां मामला गड़बड़ हो गया, ये संस्थापक नहीं रहे, ये क्या रहे हैं? सह संस्थापक। किसके? रूपायन संस्था के। और जो रूपायन संस्था है उसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? इसके संस्थापक थे कोमल कोठारी। कौन थे इसके संस्थापक? कोमल कोठारी। रूपायन संस्था बोरुंदा में स्थित है, और उसका जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी। ठीक है, विजयदान देथा को राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतवादी, लीलटांस, कुण जमीन रो धनी आदि रचनाओं के रचनाकार कौन थे? 3 इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको दी गई है, इन तीनों इंपॉर्टेंट रचनाओं के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन बी विजयदान देथा, ऑप्शन सी श्यामल दास जी, और ऑप्शन डी GH ओझा। फटाफट आंसर बताइए। इसका सही आंसर है कन्हैयालाल सेठिया। लीलटांस बहुत ही फेमस कृति है कन्हैयालाल सेठिया की। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सुजानगढ़ में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ था। पाथल और पीथल एक और इंपॉर्टेंट, पाथल और पीथल इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, एक और धरती धोरारी, आ तो सुरगा ने शर्मावे, पर देव रमन ने आवे, इरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इनकी एक काव्य कृति थी अग्निवीणा। कौन सी? अग्निवीणा। अग्निवीणा के कारण इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था। किसका मुकदमा चला था? राजद्रोह का। तो निम्न में से कौन से व्यक्ति थे जिनकी काव्य कृति के कारण उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था? तो वे थे कन्हैयालाल सेठिया, और उस कृति का नाम था अग्निवीणा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम।
राजस्थान की किस महिला विभूति को बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड, बीबीसी लंदन के द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड निम्न में से किस महिला विभूति को दिया गया? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर दे दीजिए। ऑप्शन ए गौरीबाई, ऑप्शन बी मांगीबाई, ऑप्शन सी अल्लाह जिलाई बाई और ऑप्शन डी जमीला बानो। इसका सही आंसर है अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई जो थी, इनका जन्म हुआ था बीकानेर में और इन्होंने राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश गाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे जिनको परमवीर चक्र, सेना में एक शौर्य चक्र होता है, परमवीर चक्र उत्कृष्ट शौर्य प्रदर्शन करने वालों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। और पहले राजस्थानी थे पीरू सिंह थे या फिर कैप्टन शहीद अमित भारद्वाज थे, मेजर शैतान सिंह थे या जगजीत सिंह थे? कौन थे? फटाफट से आंसर बताइए। इसका सही आंसर है मेजर पीरू सिंह। और मेजर पीरू सिंह का जन्म हुआ था रामपुरा बेरी। कहाँ हुआ था? रामपुरा बेरी। और ये पड़ता है झुंझुनू में। झुंझुनू वाले सेना में जाने में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। बाणासुर शहीद के नाम से कौन जाना जाता है? बाणासुर शहीद के नाम से कौन जाना जाता है? फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए मेजर शैतान सिंह, ऑप्शन बी मेजर पीरू सिंह, ऑप्शन सी कैप्टन अमित भारद्वाज और ऑप्शन डी जगजीत सिंह। फटाफट से आंसर दीजिए इसमें। इसका सही आंसर है मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह बाणासुर नामक गांव, जो कि कहां पड़ता है? फलोदी जोधपुर। फलोदी जोधपुर में बाणासुर नाम एक गांव है और उसी गांव के नाम के आधार पर उनको बाणासुर शहीद के नाम से जाना जाता है, मेजर शैतान सिंह को। इनको बाणासुर शहीद क्यों कहा जाता है? क्योंकि मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र दिया गया था। कौन सा? परमवीर चक्र। ठीक है, और पीरू सिंह अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है कि पीरू सिंह जो थे प्रथम राजस्थानी थे जिनको परमवीर चक्र मिला था, इनको मरणोपरांत मिला था। आगे बात करते हैं। सीकर के मंगलूना नामक गांव में, कौन से गांव में? सीकर के, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीकर के मंगलूना नामक गांव में जन्मे स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन रहा है कि केशवानंद थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मंगलूना। और ये क्वेश्चन आ चुका है सीईटी में, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। सीकर के मंगलू नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके बचपन का नाम पूछा है। ऑप्शन ए बीरमा, ऑप्शन बी पाथल, ऑप्शन सी पीथल और ऑप्शन डी है केशवा। फटाफट से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, इसका आंसर है बीरमा। तो केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? केशवानंद के बचपन का नाम था बीरमा। और इनको हम शिक्षा संत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शिक्षा संत। अब भाई क्या काम कर दिया इन्होंने कि इनको शिक्षा संत के नाम से जानते हैं? इन्होंने रेगिस्तानी इलाकों में लगभग 400 विद्यालय खुलवाए थे। कब? 1944 से लेकर 1956 तक, मतलब भारत के स्वतंत्रता के हुई उससे पहले से लेकर उन्होंने 1956 तक लगभग 400 रेगिस्तानी क्षेत्र में 400 विद्यालय उन्होंने खुलवा दिए। उसके बाद में क्या करा इन्होंने? चलती फिरती क्या वाचनालय और पुस्तकालय स्थापित करवाए। किन्होंने? केशवानंद ने। और इसी कारण इनको शिक्षा संत के नाम से हम जानते हैं। जन्म कहाँ हुआ? मंगलूना गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तिलक गाथा, भारतीय गोधन, हिंदी गीता रहस्य, सार, श्री अरविंद चरित्र आदि पुस्तकों के संपादक कौन थे? ये जो 3-4 पुस्तकें हैं, तिलक गाथा, भारतीय गोधन, इन पुस्तकों के संपादक ऑप्शन ए कोमल कोठारी, ऑप्शन बी केशवानंद, ऑप्शन सी पंडित झाबरमल शर्मा और ऑप्शन डी है कैप्टन दुर्गा प्रसाद। फटाफट से आंसर बता दीजिए, चारों में से कौन सा इसका आंसर
सही है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर है पंडित झाबरमल शर्मा। और जो पंडित झाबरमल शर्मा है, इनको हम कहते हैं पत्रकारिता का भीष्म पितामह है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह है किसको? पंडित झाबरमल शर्मा को। और इनका जन्म हुआ था जसरामपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान की? इंसान पहले इंसान होता है, उसके बाद में उसका धर्म हिंदू या मुसलमान होता है। किसने दिया ये संदेश? आचार्य तुलसी, जैन मुनि सागर, तरुण सागर जी, के स्वामी केशवानंद। चारों में से फटाफट से आंसर बताइए अपना। बिल्कुल सही है कि इसका सही आंसर है आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन के जन्मदाता थे। 1949 में इन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया। किसने? आचार्य तुलसी ने। और ये 13 पंथ, जैन समाज में 13 पंथ के 9वें आचार्य थे। कौन से नंबर के आचार्य थे? 9वें नंबर के आचार्य थे आचार्य तुलसी जी। और इन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था 1949 में। लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। 1949 में उन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। आगे बात करते हैं। समता दर्शन और व्यवहार, समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए आचार्य तुलसी, ऑप्शन बी पंडित झाबरमल शर्मा, ऑप्शन सी स्वामी केशवानंद, और ऑप्शन डी आचार्य नानेश मुनि। फटाफट से आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही है, इसका आंसर है आचार्य नानेश मुनि। आचार्य नानेश मुनि जो है मेवाड़ के दाता गांव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? दाता गांव के। और इन्होंने कपासन कोटा में दीक्षा कहाँ ली थी? कपासन कोटा में इन्होंने दीक्षा ली थी। और इनके गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, इनके गुरु थे गणेश लाल जी महाराज। कौन थे? गणेश लाल जी महाराज। किसके गुरु थे? आचार्य नानेश मुनि के। और आचार्य नानेश मुनि ने समता दर्शन और व्यवहार नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। आगे चलते। मोहन वीणा के आविष्कार, मोहन वीणा के आविष्कार बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पंडित विश्व मोहन भट्ट, पीके सेठी, पंडित रविशंकर, और ऑप्शन डी है उमाशंकर मिश्र। बिल्कुल सही आंसर इसका पंडित विश्व मोहन भट्ट। किसके आविष्कारक थे? मोहन वीणा के। ठीक है, पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ था जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनको 1949 में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1949 में ग्रेमी अवार्ड से नवाजा गया। किसको? पंडित विश्व मोहन भट्ट को। आगे चलते हैं। आपातकाल 1975 ईस्वी के दौरान राजस्थानी ग्रामीण व जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया नामक श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई? आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जिसने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और उसके बाद में उन्होंने एक श्रृंखला लिखी, मैं देखता चला गया? ऑप्शन ए पंडित झाबरमल शर्मा, ऑप्शन बी कपूरचंद कुलिस, ऑप्शन सी कैप्टन दुर्गा प्रसाद, और ऑप्शन डी पीके सेठी। फटाफट से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर है कपूरचंद कुलिस। कपूरचंद कुलिस जो है उनका जन्म हुआ था सोड़ा गांव में। कहाँ हुआ था? सोड़ा गांव। और सोड़ा गांव पड़ता है टोंक में। ठीक है, राजस्थान पत्रिका जब संध्याकालीन चलता था तब से ये इसके संपादक रहे हैं। किसके संपादक किसके रहे थे? राजस्थान पत्रिका, एक राजस्थान पत्रिका जो अखबार है उसके संपादक रहे हैं। और इनकी स्मृति में ही जयपुर में पुलिस स्मृति वन का निर्माण करा गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जगजीत सिंह गायन से संबंधित, पीके सेठी जयपुर फूड से संबंधित, ऑप्शन सी स्वामी केशवानंद शिक्षा संत, और ऑप्शन डी गौरी देवी शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, पहला जगजीत सिंह गायन से है, बिल्कुल सही बात है। पीके सेठी जयपुर फूड, बिल्कुल सही बात है। पीके सेठी जो थे उन्होंने 1959 ईस्वी में
1959 ईस्वी में 1969 में एसएमएस के एक डॉक्टर रामचंद्र के सहयोग से इन्होंने जयपुर फुट का आविष्कार किया था। ठीक है। और स्वामी केशवानंद शिक्षा संत अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की है। और इसके बाद में है गौरी देवी। गौरी देवी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नहीं है, ये क्या है, मांड गायिका। कौन है, गौरी देवी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करती हूँ कि आपके 10 से ज्यादा लगभग इसमें क्वेश्चन आंसर सही होंगे। अगर आप 15 क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही सही दे रहे हैं तो इसका मतलब आप अच्छी कंडीशन में है। और अगर 15 क्वेश्चन से आपके आंसर कम बैठ रहे हैं तो इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, रीट का एग्जाम नेक्स्ट मंथ में हो रहा है, अच्छे से तैयारी करें। आपको बहुत अब इसी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।